स्टूडेंट विद द बाल भवन। और आज आई एम फीलिंग सो प्राउड कि मैं सर जहाँ पे खड़ा हूँ, हमारे सर जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा, ये उन्हीं की जगह है। तो आज इस रूम में आके मेरा को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा था उनकी डेथ के बाद। आई जस्ट केम फर्स्ट टाइम, तो बट ठीक है, आप सब लोग आए तो मेरे को लगा थोड़ा सा अपना व्यू रखने का मौका मिलेगा, और आज वैसे ही हुआ। तो क्लास को हम आगे लेके शुरू करते हैं, और स्टार्टिंग विद द सर का पहला जो हमारा टॉपिक था उसी को हम लेंगे और उसी से आज हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो आप लोगों को लाइक 1 महीना हो गया इस क्लास से फोटोग्राफी की सीखते सीखते। तो एनीवन कैन टेल मी अबाउट द 35 mm और द फुल फ्रेम फॉर्मेट? व्हाट इज़ द फुल फ्रेम फॉर्मेट? थोड़ा सा मेरे को प्लीज़ फुल फ्रेम फॉर्मेट के बारे में बताइए, और फ्रॉम व्हेन द फुल फ्रेम फोटोग्राफी हैज़ स्टार्टेड। थोड़ा सा अगर आपको आइडिया दी तो मैं उसको कंटिन्यू करता हूँ। एनीवन? हाँ भाई, फोटोग्राफर नैतिक, बताओ भाई। राइट, थोड़ा सा हम क्या करते हैं, जो सेशन स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा हम बैक में जाते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हुआ क्या था कि मोस्ट ऑफ द फोटोग्राफर्स वाज कैरिंग अ ह्यूज कैमरास अलॉन्ग विद देम। तो वॉर फील्ड में बेसिकली सिचुएशन क्या होती थी कि वो अपनी जान बचाएं या कैमरे को बचाएं। तो जब वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुआ तो उसके बाद हुआ क्या बेसिकली कि जो मीडियाज़ में पब्लिश होने के लिए पिक्चर्स जानी थी वो मीडिया हाउसेस को नहीं मिल पाई, और वर्ल्ड वाइड वो पिक्चर्स कहीं भी पब्लिश नहीं हो पाई। तो एक मीडिया एजेंसी में बहुत बड़ा इस बात का रिग्रेट रहा कि यार वो फ़ोटोग्राफ्स हमें क्यों नहीं मिल पाई। तो हुआ ऐसा कि 1924 में लाइका के जो इंजीनियर थे ऑस्कर बर्नाक, तो लाइका के वो अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, अपने वर्क जहाँ पे वो काम करते थे वहाँ पे उन्होंने एक फॉर्मेट इन्वेंट किया जिसकी फॉर्मेट साइज़ था 35 mm। तो थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में लेके चलता हूँ। बेसिकली फुल फ्रेम फॉर्मेट एक ऐसा फॉर्मेट है जो वर्ल्ड वाइड एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट जिसके नाम से हम जानते हैं, राइट। तो जो इसकी साइज़ होता है इट्स अ 36x24 विच मेक्स अ फुल फ्रेम। और हम अगर इसका डायगनली अगर हम लेते हैं तो इसको अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो दैट विल बिकम 43.3 mm। सो व्हाई 43.3 mm? एनीवन कैन टेल? ये जो फोकल लेंथ है, ये एक जो पर्सपेक्टिव है, क्यों डेवलप हुआ लाइक 43.3 mm? एनीवन? एक्चुअली 43.3 mm इज द ह्यूमन पर्सपेक्टिव, जो हमारी आइज का पर्सपेक्टिव है, विच इज़ क्लोज टू द 50 mm। जैसे कि आप लोग फोटोग्राफी जब सीखते हैं तो हमेशा एक फोटोग्राफर या बिगनर फोटोग्राफर को कहा जाता है कि बाय अ 50 mm लेंस, बिकॉज उसका जो पर्सपेक्टिव होता है इट विल जस्ट सिमिलर टू द ह्यूमन आई और क्लोज टू द 43.3 mm, राइट। तो जो 50 mm है उसका जो पर्सपेक्टिव, अगर आप कोई फोटोग्राफ देखते हैं लाइक हमारे पुराने जो फोटोग्राफर्स थे लाइक हेनरी कार्टियर ब्रेसो हो गए, एंड्रयू कर्टेज हो गए, जो स्टीव मैकरी के उस्ताद हुआ करते थे, तो ही यूज्ड टू शूट विद द 50 mm ऑन लाइका। पर्सपेक्टिव बेसिकली उनका ये होता था कि जो उनकी फोटोग्राफ जब प्रिंट होके आती थी तो इट लुक लाइक कि समथिंग विच वी आर सीइंग फ्रॉम आवर आइज। उनको ये लगता था कि ना ज़्यादा वाइड और ना ज़्यादा टाइट, तो इट वॉज लुक लाइक अ सिमिलर विच वी वर सीइंग फ्रॉम आवर आइज। तो ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, दिस टॉपिक इज़ फ्रॉम आशीष सर। उनकी मैं एक उनको ओब्लाइज करने के लिए पहला टॉपिक उनसे ही लेके चलता हूँ, तो जो उन्होंने मेरे को बताया था। और इसके आगे हम फर्दर चलते हैं। व्हाट इज़ 43.3 mm? ये हो गया एक हमारी नॉर्मल फोकल लेंथ। अगर हम 43.3 को डबल करते हैं तो इट विल बिकम 86.6 mm। तो 86.6 mm बेसिकली इट्स अ फोकल लेंथ विच कम्स क्लोज टू द 85 mm, जो हमारी मोस्टली पोर्ट्रेट फोकल लेंथ होती है। आपने कई मैरिज में किसी का डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी में जो भी कोई हमारे फोटोग्राफर्स हैं, दे ऑलवेज चूज 85 mm फोकल लेंथ, बिकॉज उस टाइम इस फोकल लेंथ में क्या होता है कि हमारी नोज, हमारे कान और हमारे शोल्डर, इट लुक्स वेरी मच ब्यूटीफुल एंड प्रोपोर्शनेट, राइट। तो दैट्स अ थिंग विच वी आर चोजन फॉर द 85 mm। पर हमारे सर ने क्या बताया था कि अगर हम किसी भी मेडिकल टर्म्स में जाते हैं, लाइक इफ़ वी गो टू द प्लास्टिक सर्जरी, अगर किसी भी इंसान का प्लास्टिक सर्जरी से चेहरा बदलना हो, कोई भी मेडिकल टर्म्स में जाता है, तो 43 का डबल इट्स 86.6 mm, और उससे थोड़ा सा ज़्यादा जो फोकल लेंथ बनती है इट विल बिकम 100 mm और 105 mm,
जो हमारे दुनिया के सबसे बेहतरीन फोटोग्राफर स्टीव मैकरी जो पोर्ट्रेट लेते थे और दुनिया की सबसे बढ़िया फोटोग्राफ्स जो नेशनल ज्योग्राफिक के फोटोग्राफर्स लेते थे, दैट विल शॉट ऑन द 105 mm, जिसके पोर्ट्रेट में आपको एक 3D व्यू मिलता था और जो एक ह्यूमन होती थी, जो ह्यूमन की एक आकृति होती थी, दैट लुक सो मच लाइक अ 3D विच इज़ पॉपिंग आउट फ्रॉम द फोटोग्राफ। कभी भी आप उनकी फोटोग्राफ देखेंगे वो ऐसा लगेगा कि फोटोग्राफ्स एक्चुअल में जो उनका पोर्ट्रेट है वो फोटोग्राफ से बाहर आ रहा है, कि इंसान की आंखें, मुंह और जो शोल्डर्स हैं, इट्स लुक सो प्रोपोर्शनेट, ना ज़्यादा वाइड में कि मुंह ज़्यादा ख़राब आ रहा है उसका और ना ज़्यादा नाक उसकी बड़ी आ रही है, शोल्डर्स प्रोपोर्शनेट नहीं आ रहे। इवन अगर वर्ल्ड वाइड अगर किसी की प्लास्टिक सर्जरी होती है तो उसकी प्लास्टिक सर्जरी करने से पहले जो मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं, दे ऑलवेज चूज 105 mm फोकल लेंथ फॉर द पोर्ट्रेट, कि उसके पहले की क्या रूपरेखा है शरीर की और उसके बाद की क्या उसकी फ़ोटो आती है। सर एक मिनट इसको ये प्रेजेंटेशन सर एक बार खोलिएगा थोड़ा सा, मैं ये टीवी पे चलेगा सर ये? हाँ, ये 35 mm का खोलिएगा सर एक बार जरा प्लीज़, ये इसको बड़ा कर दीजिए, ये सर खोलिएगा। सो ही वॉज द पर्सन ऑस्कर बर्नाक, ये उनका पहला लाइका कैमरा था विच वॉज मेड बाय द लाइका और दिस इज़ द फर्स्ट 35 mm, और अभी इसकी जो ऑक्शन हुआ है इट वॉज सोल्ड अराउंड $5 million, जो उन्होंने पहला 35 mm जिसको आज हम फुल फ्रेम के नाम से जानते हैं, दिस वॉज इन्वेंटेड बाय द, एक से बैक करना पुनीश सर, ये वाला 1 वाला, ऑस्कर बर्नाक द फादर ऑफ 35 mm फोटोग्राफी इन द मॉडर्न एरा वी नोन एज द फुल फ्रेम कैमरा, राइट। थोड़ा सा आगे चलेंगे पुनीश सर, तो दिस इज द नॉर्मल आई फोकल लेंथ एंड दिस इज द वाइड फोकल लेंथ, राइट। दिस इज द 35 एंड दिस इज द 50 mm। 50 mm और जो हाँ, इसको हम थोड़ा सा, इसको बस रोकिएगा, 3 इसमें शॉट्स हैं और 3 अलग अलग फोकल लेंथ में है। वन इज़ फ्रॉम द 35 जिसमें आप थोड़ा सा एम्बियंस देख रहे हैं पीछे, कि थोड़ा सा एम्बियंस कवर होता है, बिकॉज ये फोकल लेंथ होती है कि प्रेस फोटोग्राफर जो जर्नलिज्म होता है या आपकी डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी वर्क होता है, उसमें एक सिंपल पोर्ट्रेट नहीं चाहिए होता है, आपको थोड़ा सा एम्बियंस भी दिखानी पड़ती है कि एग्जैक्टली वेयर द पर्सन इज़ लोकेटेड, राइट, कि थोड़ा सा उसके पीछे आपका एम्बियंस दिखाइए कि वो गांव में है, किसी इंसर्जेंसी एरिया में है, हिल्स पे है या किसी विलेज में, किसी माउंटेन पे है। एंड सेकेंड फोकल लेंथ इज़ द 50 mm विच वॉज शॉट ऑन f1.8। इसमें क्या होता है कि हमारी आई का जो उसका पर्सपेक्टिव है इट्स लुक लाइक सेम, जो हमारी नेचुरल आई, मैं आपको देख रहा हूँ, किसी को भी देख रहा हूँ, ये मेरे को 43.3 mm का दे रहा है विच इज़ क्लोज टू 50 mm, तो एग्जैक्टली इट मैचेस द 50 mm फोकल लेंथ। और जो सबसे लास्ट जो हमारे वेडिंग फोटोग्राफर्स या पोर्ट्रेट फोटोग्राफर्स की फोकल लेंथ होती है, जिसमें हमें किसी भी पोर्ट्रेट को या किसी भी सब्जेक्ट को उभार के लेके आना है, दैट इज़ 85 mm एंड बियॉन्ड अबव द 105। तो इसमें आप देखेंगे बैकग्राउंड इज टोटली कंप्रेस्ड एंड नोज, हेयर्स एंड द शोल्डर्स इट लुक सो मच प्रोपोर्शनेट। आप इसमें देखेंगे शोल्डर्स जो आ रहे हैं थोड़े से नैरो हैं, थोड़े से आपको नैरो दिखेंगे कंपैरेटिवली टू 85 mm, और इसी फोकल लेंथ को अगर हम 105 करते हैं तो आपको पूरा का पूरा ऐसा दिखेगा, इट्स जैसा ह्यूमन इज सिटिंग जस्ट बिसाइड्स टू मी, राइट। दिस आर द फोकल लेंथ। तो ये एक फोकल लेंथ है। अगर हम 35 mm के बिलो जाते हैं तो पुनीश सर एक थोड़ा सा आगे कीजिएगा, इसको एक और आगे, एक और आगे, थोड़ा सा और आगे कीजिए, राइट, बस, हाँ। तो लेट्स टॉक अबाउट द बैरल डिस्टॉर्शंस। बैरल डिस्टॉर्शंस एंड द पिन कुशन डिस्टॉर्शंस इज कि अगर हम 35 mm के नीचे 28 mm, 24 mm, 18 mm पे शूट करते हैं तो पिक्चर विल बिकम कॉल्ड बैरल डिस्टॉर्शन। उसमें क्या होता है, जो हमारे बीच का हिस्सा, अगर हम किसी भी इंसान का पोर्ट्रेट लेते हैं या किसी की भी लैंडस्केप फोटोग्राफी करते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल पे, तो इट विल बिकम डिजॉर्ट। लाइक बीच का जो हिस्सा होता है, नोज वाला एरिया जो सेंटर ऑफ द पॉइंट होता है, इट थोड़ा सा उभर के सामने आ जाता है, और जो उसके कॉर्नर्स होते हैं इट विल गोज बैक, तो पिक्चर विल बिकम डिजॉर्ट। आप फोटोशॉप में इसको फिक्स कर सकते हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फोटोशॉप एंड आई एम नॉट एनकरेजिंग एनीवन, इफ़ यू आर लर्निंग द फोटोग्राफी तो यूज़ द फोटोशॉप, राइट। अभी हम उसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। और अगर हम 105 से 135 mm, 150 mm या 200 mm के अबव जाते हैं तो पिक्चर विल बिकम पिन कुशन डिस्टॉर्शन। उसमें क्या होता है कि पिक्चर थोड़ा सा अंदर की तरफ कॉन्केव हो जाती है और जो कॉर्नर्स होते हैं वो बाहर की तरफ उभर जाते हैं, जिससे पिक्चर हमें लगेगा बहुत सुंदर, हमने 200 mm का भाई 70-200 टांग के जा रहे हैं भाई,
क्या बात है, 200 mm पे फोकस किया, किसी का पोर्ट्रेट लिया, बट एग्जैक्टली अगर वो फोकल लेंथ आपकी मैच नहीं कर रही, किसी भी एजेंसी में या आप किसी भी जगह आप अगर अपना काम कर रहे हैं तो दैट इज़ वेल एंड गुड, पर अगर आप किसी एजेंसी में जाके देते हैं तो उसको पता होता है कि ये डिसॉर्ट है, या किसी भी स्टॉक साइट पे आप डालते हैं तो इट विल बी रिजेक्टेड फ्रॉम एनीवेयर बिकॉज इट्स अ डिसॉर्टेड पिक्चर। यस मैम। जी नहीं मैम, वाइड एंगल का मैम नहीं, पर्टिकुलर फोकल लेंथ पे लाइक मैम इफ़ वी आर यूजिंग बिलो 28 mm तो कॉर्नर्स विल गेट बेंड। अगर कई लोगों ने जामा मस्जिद पुरानी दिल्ली, आप लोगों ने ताजमहल बहुत ज़्यादा के शूट किया होगा, तो आपने मैम ये दीज पिक्चर्स आर यूजलेस, वो इंस्टाग्राम के लाइक्स के लिए है बस, यू फील गुड। बट अगर आपको किसी भी आर्किटेक्चरल वर्क में डालना हो, या किसी भी पिक्चर आपको सेल करनी हो, या किसी भी आपको ट्रैवल साइट पे डालनी हो, दे विल टोटली रिजेक्ट दोज पिक्चर्स बिकॉज दे आर टोटली डिस्टॉर्टेड। आपने देखा होगा हम जामा मस्जिद के नीचे गए, हमने नीचे से फ़ोटो खींची, मीनारें बेंडिंग आ गई, और फिर हमने फ़ोटोशॉप में करेक्ट करने की कोशिश किया तो ऊपर की मीनारें मुड़ गई, लाइनें सीधी हो गई, या ताजमहल की ऐसे हो गई। तो मोस्टली होता क्या है कि अपने शौक़ के लिए कि पीछे हमने बादल ट्रांसफॉर्म कर दिए, सूरज लगा दिया, मिल्की वे लगा दिया, कुछ भी हो सकता है आज की डेट में, बट किसी भी साइट पे अगर आप जाके उन फोटोग्राफ से आप कमाने चाहते हैं तो दे विल सिंपली चेक योर एग्जिफ, वहाँ पे फोटोशॉप एडिट या लाइट रूम एडिट आ गया, दे विल हाईली क्लॉज, और आपका काम रिजेक्शन में आ जाएगा। तो दिस इज़ द स्मॉल थिंग विच आई एम टेलिंग यू कि ये चीज़ें से आप थोड़ा सा बचें। यूज़ द सिंपल लेंसेज, 35 mm से आप कोशिश करें फोटोग्राफी करें, या एक ऐसे फोकल लेंथ लें जिसमें आपके पर्सपेक्टिव इक्वल आए। और फोटोशॉप में या लाइट रूम में एक ऐसी कमांड आती है कि लेंस बैरल डिस्टॉर्शन करेक्शन भी आप उसमें कर सकते हैं, तो आपको एक एग्जैक्टली आइडिया लग जाएगा कि मेरी पिक्चर कहाँ डिस्टॉर्ट कर रही है।